बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। इरशाद बारी ताला है, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुँच गए और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया। नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और मूसा एक ऐसे वक्त में शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे, तो यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया। ये एक तो उसके रफ़ीकों में से था और ये दूसरा उसके दुश्मनों में से। उसकी कौम वाले ने उसके ख़िलाफ़, जो उसके दुश्मनों में से था, मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक ज़रब लगाई जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। फिर दुआ करने और कहने लगे, ए परवरदिगार, मैंने ख़ुद अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे माफ़ फरमा दे। सो अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया। वो बख्शिश और बहुत मेहरबानी करने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ही करम फरमाया, मैं अब हरगिज़ किसी गुनाहगार का मददगार न बनूँगा। अल्लाह ताला ने पहले ये बयान फरमाया है कि उसने आपकी वालदा पर एहसान फरमाया कि आपको उनके पास वापस पहुंचा दिया। अब ये बयान हो रहा है कि जब आप अपनी पूरी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए, यानी जिस्मानी और इखलाकी तौर पर कमाल के दर्जा तक पहुंच गए, अक्सर उलमा के नज़दीक इससे 40 साल की उम्र मुराद है, तब अल्लाह ताला ने आपको हिकमत और इल्म यानी नबूवत और रिसालत का मनसब अता फरमाया, जिसकी बशारत आपकी वालदा को उस फरमान में दी गई थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने वो वाक़या बयान किया है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मिस्र से निकलकर मदीन के इलाके में पहुँचने का बाइस बना। आप वहीं क़याम पज़ीर रहे हत्ता कि मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म हो गई, और फिर अल्लाह ताला ने आपसे हम कलाम होकर आपको नबूवत से सरफराज फरमाया। इरशाद बारी ताला है, और मूसा एक ऐसे वक्त शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे। उसमें वक्त की बाबत हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कतादा फरमाते हैं, ये दोपहर का वक्त था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से एक कौल ये भी मरवी है कि इससे मुराद मगरिब और इशा के दरमियान का वक्त है। इरशाद बारी ताला का मफ़हूम यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया, यानी वो आपस में मार कुटाई कर रहे थे। ये एक तो उसके रफ़ीकों में से था, यानी बनी इसराइल में से था, और दूसरा जो था वो दुश्मनों में से, यानी कप्ती था। उसकी कौम वाले ने उसके ख़िलाफ़, जो उसके दुश्मनों में से था, मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद की। इसकी वजह ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र के मुल्क में एक बावकार मकाम हासिल था, क्योंकि आपका फ़िरौन से एक अहम ताल्लुक़ कायम हो चुका था, जिसने आपको बेटा बनाया था और आपने उसके घर में परवरिश पाई थी। इसी वजह से बनी इसराइल को भी इज़्ज़त नसीब हुई थी और वो सर उठाकर चलने लगे थे, क्योंकि वो दूध के रिश्ते से ख़ुद को आपके ननियाली रिश्तेदार समझते थे। जब उस इसराइली ने उस कप्ती के ख़िलाफ़ मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रियाद की तो आप उसकी तरफ मुड़े और एक ज़रब लगाई, यानी मुक्का मारा या डंडा मारा, जिससे वो मर गया। वो कप्ती काफिर था, अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला था। वैसे भी मूसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल नहीं करना चाहते थे, बल्कि उसे रोकना चाहते थे। उसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। फिर कहने लगे, ए मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया, मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने उन्हें बख्श दिया, और वो बख्शिश और बहुत मेहरबानी करने वाला है। उस दिन जब सुबह के वक्त आप शहर में चल रहे थे तो कैफियत ये थी कि आप खौफ महसूस कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। अचानक वही इसराइली मिल गया जिसने कल आपसे मदद चाही थी और आपसे फ़रियाद करने लगा, और एक और आदमी के ख़िलाफ़ आपसे मदद मांगने लगा, जिससे उसका झगड़ा हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बार बार की शरारतों की बिना पर उसे मलामत की और फरमाया, उसमें शक नहीं कि तू सरी गुमराह है। फिर आपने उस कप्ती पर हाथ डालने का इरादा किया जो मूसा अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन था और इसराइली का भी, ताकि उसे मना करें और इसराइली को उससे छुड़ाएं। जब आप इस इरादे से कप्ती की तरफ बढ़े तो उसने कहा, मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया मुझे भी मार डालना चाहता है? तू तो मुल्क में जालिम और सरकश होना चाहता है, और तेरा ये इरादा ही नहीं कि तू इस्लाह करने वालों में से हो। बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये बात उस इसराइली ने कही थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या देखा था,
معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے جب موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کی طرف بڑھتے دیکھا تو یہ سمجھا کہ وہ خود اس اسرائیلی کو سزا دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ اسے فرما چکے تھے تو صریح گمراہ ہے۔ اس لیے اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہہ کر کل والا راز فاش کر دیا، اور قبطی نے فوراً فرعون کے پاس جا کر موسیٰ کی شکایت کر دی۔ اکثر علماء کرام نے یہ تشریح بیان کی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کلام قبطی کا ہو۔ اس نے جب آپ کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو ڈر گیا۔ اس نے اندازے سے یہ بات کہہ دی کہ ممکن ہے کل والے مقتول کو موسیٰ علیہ السلام ہی نے قتل کیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسرائیلی نے فریاد کرتے وقت ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس سے قبطی کو حقیقت کا علم ہو گیا ہو۔ فرعون کو معلوم ہو گیا کہ وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، چنانچہ اس نے آپ کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے، لیکن ایک وفادار آدمی ان سے پہلے قریب کے راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے کہ ارشاد ہے، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ سردار، تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، بس تو اس شہر سے چلا جا، میں یقیناً تیرا خیر خواہ ہوں، اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔